हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकार्ड क्लासेस। आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। और इस वीडियो में हम क्लास 10th का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि सैम्पल पेपर से है ये क्वेश्चन। और मुझे ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट लगा। इस तरह के क्वेश्चन आपको जो स्टैंडर्ड मैथ का एग्ज़ाम देने वाले बच्चे हैं उनके लिए ये ज़रूरी है। इस तरह का क्वेश्चन जो होता है स्टैंडर्ड मैथ में आ सकता है, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। तो जो 34 का फर्स्ट पार्ट है, पहले हम उस क्वेश्चन को करते हैं, फिर उसके बाद हम जो इसका चॉइस में जो क्वेश्चन है बी पार्ट, उसको भी देख लेंगे कि उसमें क्या फाइंड हमने करना है, ठीक है। तो देखिए, जैसा कि ये क्वेश्चन हमें दिया गया है, तो इस क्वेश्चन में है क्या, जो 34 का जो फर्स्ट पार्ट है, तो इसको मैं ए लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। द रेशो ऑफ द 11th टर्म टू द 18th टर्म ऑफ एन AP। अब यहाँ पे देखो रेशो दी गई है 11th टर्म और 18th टर्म की, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं A11 अपॉन A18। अब A11 को हम क्या लिख सकते हैं, वैसे इनकी रेशो दी हुई है तो इसको लिख लो 2/3। अब A11 को अगर हम लिखना चाहें तो A11 को हम लिखेंगे A + 10D, इस तरह से ये D है। और A + 18 को हम लिखेंगे A18 को A + 17D इज इक्वल टू 2/3, ये हो जाएगा। अब इसको हमने सॉल्व करना है, सॉल्व करके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो हम इसको यहाँ पे करते हैं सॉल्व। तो देखो, जब 3 को मल्टीप्लाई करना है A + 10D से, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, A + 10D इज इक्वल टू, इसी तरह से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे A + 17D के साथ। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3A, और 3 को जब हम 10D से करेंगे तो ये बनेगा 30D इज इक्वल टू 2A, और 2 को करेंगे 17 से तो ये बनेगा 34D। इस तरह से ये मल्टीप्लाई हो गया। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो, तो 2A को ट्रांसपोज कर लेते हैं इस साइड। तो जब 2A को इस साइड ट्रांसपोर्ट करेंगे तो 3A माइनस क्या हो जाएगा, ये 2A। और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 30D को ट्रांसपोज कर देते हैं राइट हैंड साइड। तो 34 माइनस ये हो जाएगा 30D। तो 3A माइनस 2A कितना आएगा, ये आ जाएगा A, 1A आएगा, तो इसको A लिख लेंगे। 34D माइनस 30D करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4D। यहाँ पे जो A की वैल्यू आई है वो हमें आई है, कितनी मिली है, A इज इक्वल टू 4D। अब देखो हमने क्या फाइंड करना है। अब इसने क्वेश्चन में लिखा है कि फाइंड द रेशो ऑफ द 5th टर्म टू द रेशो ऑफ 21st टर्म। अब यहाँ पे हमने फाइंड करना है कि रेशो ऑफ 5th टर्म टू द रेशो ऑफ 21st टर्म। अब देखो यहाँ पे A 5th को हम क्या लिख सकते हैं, A यानी कि 5th टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, तो A जो 5th टर्म है इसको हम लिख लेंगे A + 4D, और इसी तरह से A20 को लिखेंगे A + A21 को A + 20D, ये लिख लेंगे। अब यहाँ पे हमने इसकी रेशो फाइंड करनी है। तो A हमने अभी फाइंड किया था, तो A हमने कितना फाइंड किया है, A इज इक्वल टू 4D। तो A की जगह पे हमने पुट कर देना है यहाँ पे 4D प्लस, ये हो जाएगा 4D ऊपर, और नीचे देखो यहाँ पर भी हमने 4D करना है प्लस में, और ये हो जाएगा 4D + 20D। सो दैट इज इक्वल टू 4D + 4D कितना होता है, 8D अपॉन 4D + 20D कितना हो जाता है, 24D। अब D को D के साथ कैंसिल करेंगे, 8 × 1 = 8, 8 × 3 = 24। ये हमारे पास आएगा 1/3, यानी कि A 5th टर्म और 21st टर्म की जो रेशो आएगी वो क्या आ जाएगी हमारे पास, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब रेशो में 1:3 आ जाएगी ये। तो इस तरह से ये क्वेश्चन यहाँ तक तो कंप्लीट हुआ। अब आगे देखते हैं स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है। आल्सो फाइंड द रेशो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स टू द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। अब यहाँ पे उनके सम की रेशो फाइंड करनी है, यानी कि अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, S5 अपॉन S21 हमने कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे अब हमने SN का फार्मूला यूज़ करना है सम ऑफ टर्म्स का। तो वो क्या होता है, N। N यहाँ पे हमारे पास क्या है, 5 है, तो N/2, तो 5/2 हो जाएगा ये, इंटू 2 × A। अब A हमारे पास कितना है ये देखना पड़ेगा। A हमारे पास कितना था, तो वो था हमारे पास 4D, जो हमने अभी कैलकुलेट किया था।
तो a मल्टीप्लाई हमने यहाँ पे कर दिया 4d, और देखो यहाँ पे 5 है तो n-1 करते हैं, यानी कि 5 - 1 करेंगे, 5 - 1 इंटू डी आ जाएगा। इसी तरह से इसके नीचे लिखना है 21/2, 2 मल्टीप्लाई 4d, a की वैल्यू क्या है 4d, और देखो 21 - 1 इंटू डी, और d की वैल्यू यहाँ पे, तो यहाँ पे d लिख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे हमने कैंसिल करना है, तो इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर देते हैं। अब देखो क्या बचा हमारे पास ऊपर, तो ये बन जाएगा 8d, 2 मल्टीप्लाई 4d करेंगे तो 8d, और d को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो बनेगा 5d, और d को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो ये बन जाएगा, ऐसे मत करो, इसको क्या करो कि 5 - 4 कितना आएगा, सॉरी 5 - 1 कितना आएगा, वो आएगा 4, और 4 को d से मल्टीप्लाई कर लो तो ये बन गया 4d। और यहाँ पर नीचे भी देखो 21, यहाँ पे करना है, देखो 2 मल्टीप्लाई 4d करेंगे तो ये बनेगा 8d, और यहाँ पे देखो 21 - 1 करेंगे तो 20, और 20 को d से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 20d। ये हमारे पास आ गया। अब इसको हमने सॉल्व करना है, तो 8d + 4d क्या बनेगा, तो 8d यहाँ पे करते हैं 8d + 4d, तो ये बनेगा हमारे पास 12d, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं। और नीचे देखो क्या बनेगा हमारे पास 21, 8d + 20d, तो ये बनेगा 21 मल्टीप्लाई 20 + 8d करना था, तो ये हमारे पास बन जाएगा 28d। अब यहाँ पे देखो d से d कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे कैंसिल करना चाहते हैं तो 3 के टेबल पे कैंसिल कर सकते हैं, 3 × 7 = 21, 3 × 4 = 12, और 5 × 4 = कितना आ जाएगा 20, और 7 × 28। इसको भी अगर 2 के टेबल पे कैंसिल करें तो ये 10 से हो जाएगा, ये 14 से हो जाएगा, और आगे अगर करना चाहें तो 2 के टेबल पे ये 5 और ये 7, तो ये हो जाएगा 5/7, 7 × कितना आएगा 49। तो जो सम ऑफ 5th टर्म एंड सम ऑफ 21st टर्म की जो रेशो आएगी वो क्या आएगी 5/49। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से कर लेना है।